विशाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कैसे शर्मा हैं साहब। आप? बहुत बढ़िया शर्मा साहब, आप बताइए क्या हालचाल आपके और क्या सवाल आपका। बस ये कैरारो इंडिया का मेरा आईपीओ लगा था, 2 लॉट मैंने एक लगाए थे, तो उसमें आए फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। तो रखने की नजरिया जो है, 1-2 साल मतलब आराम से रख सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि उसे बेचना ही है। तो घाटे में नहीं बेचना चाह रहा हूँ, मेन बात ये है। अभी काफी घाटा चल रहा है उसमें। नहीं तो एक बात बताइए शर्मा साहब, जब आपको लिस्टिंग पे फ्लैट लिस्टिंग थी और आपका उस समय पर छोटी अवधि का नजरिया, तो अब निकल जाना चाहिए था। ये एक एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन आते हैं, पंकज लोढ़ा, उन्होंने कहा था कि मैं एचएनआई लगा रहा हूँ, तो मैंने उनको देख के लगा लिया था। वो कह रहे थे ये मतलब साई लाइफ साइंस को मिरर करता है, तो ये अच्छी कंपनी है, इसमें आप लगा सकते हैं लंबे टाइम के लिए। नहीं इसलिए लगाया इशू था। सर कंपनी अच्छे में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो अच्छी ही है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है नजरिए पे। अच्छी कंपनी और अच्छा शेयर तो दोनों थोड़ा अलग अलग मामला है, और आपको अच्छा, मैं सामने नया गेंद इन्वेस्टर दिख हूँ रहा ना इस था। चीज में। हाँ हाँ, तो इसमें वैसे मुझे इसमें रख सकता हूँ इसे शेयर को ना आराम से, अगर मतलब 1-2 साल में भी आगे बढ़ता है चलिए, तो नजरिया लंबा है मेरा, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ कैपिटल ओके। निकालना है मुझे। तो शर्मा साहब करना क्या चाहिए, इनके पास करारो इंडिया हाल की लिस्टिंग है, चार्ट तो बहुत होंगे नहीं, वैल्यूएशन वाइज 50 के मल्टीपल पे अभी भी ये कामकाज कर रहा है, जबकि ऊपर से आधा मतलब 200 रुपये करीब वाइप आउट हो चुका है। 700 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था, 525 खड़ा है ऑलरेडी। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें। जैसे इन्होंने कहा कि ये फोल्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लिस्टिंग गेन हुआ था इनिशियली 1-2 दिन में, वो लिस्टिंग के दिन नीचे आया था, फिर 2 दिन के लिए तेजी आई थी और फिर स्टॉक में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, देखिए इसमें वन साइडेड मोमेंटम है। अगर आप 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं, आप इसको फॉरगेट कर सकते हैं, तो ठीक है, आप होल्ड करिए। पर फिर में मैं ये कहूंगा कि अगर आपका निवेश में कोई स्टॉक, देखिए ऊपर से ऑलमोस्ट 30% तो सामने से ही जा रहा है। 650 रुपए की चीज 500 तो आ ही चुकी है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपका निवेश है उसमें जो नुकसान हो रहा है वो और बढ़ सकता है, राइट। और एक बार ये 500 रुपए के नीचे गया और नीचे भी जा सकता है। तो आपका नजरिया अगर 1-2-3 साल का है, ठीक है, आप होल्ड करिए। पर मेरे ख्याल से अगर स्टॉक 508 रुपए के नीचे जाए तो आप इसमें से एग्जिट हो तो बेटर है, क्योंकि लूजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब वही अमाउंट ऑफ कैपिटल दूसरे स्टॉक में लगाएंगे और 2 साल 1 साल होल्ड करेंगे, ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। तो आपको राय दी गई है शर्मा साहब की तरफ से, आप करारो इंडिया में उसके हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सर, लर्निंग्स है, आपको अगर कभी भी किसी शेयर में निवेश करना है तो खुद उसकी जांच परख करिए। कोई दोस्त ने बोल दिया, किसी जानने वाले ने बोल दिया, और किसी और के कहने पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो तो निकल जाएंगे, उनका रिस्क एपेटाइट नहीं पता, वो कितना जानते हैं, कितना रिस्क झेल सकते हैं, क्या वो हैं, क्या वो निकल गए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बेटर इज अपना फैसला लीजिए, ताकि रिस्क भी आपका हो, रिवॉर्ड भी आपका हो, आप गेन भी सारा खुद लेके जाएं, और आपका जो लॉस हो आपको पता है कि आपने सीख लिया, अगली बार आपको ये काम नहीं करना है। खैर ये लर्निंग्स थी, तो इसलिए आपके सामने रखनी जरूरी भी थी।